अक्टूबर 2025। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक किसान अपनी किडनी बेच देता है। कारण कोई बीमारी नहीं, कारण था पानी। सालों पहले लिया गया 1 लाख का कर्ज साहूकार ने उसे 74 लाख बना दिया। घर बिक गया, खेत बिक गया, पर कर्ज नहीं उतरा और आखिर में एक इंसान को अपने शरीर का हिस्सा बेचकर जिंदा रहना पड़ा। यह कोई फिल्म नहीं है, यह महाराष्ट्र है। मार्च 2025। महाराष्ट्र सरकार द्वारा सम्मानित किसान कैलाश नागरे आत्महत्या कर लेते हैं। कारण अपने ही खेत को पानी नहीं दे पाए। सिर्फ 2025 के पहले 9 महीनों में 781 किसान इसी तरह अपनी जान गंवा चुके हैं। औसतन हर दिन 8 किसान 4 साल से। पिछले साल जून के पहले हफ्ते तक बारिश हो जाती थी। इस बार बादल भी नहीं आए। अगर इस साल भी बारिश नहीं हुई तो हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में खेती अब एक जुआ नहीं, एक सजा बन चुकी है। यह संकट सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति चेतावनी दे चुके हैं, अगर बारिश नहीं हुई तो तेहरान खाली करना पड़ सकता है। इराक में खेती मर रही है, लोग खारा पानी पी रहे हैं। सीरिया में जो खेत अनाज उगाते थे अब धूल के तूफान पैदा कर रहे हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में पानी राजनीति से बड़ा हथियार बन चुका है। और इसी तबाही के बीच एक ऐसा देश है जहां रेगिस्तान में खेती होती है, समुद्र का पानी खेतों तक पहुंचता है और जंगल उगाए जा चुके हैं। वह देश है इजराइल। 1948। जब इजराइल बना, उसके सामने सबसे बड़ा खतरा कोई दुश्मन नहीं था। सबसे बड़ा खतरा था पानी की कमी। देश का 66% हिस्सा रेगिस्तान, बारिश नगण्य, पानी उत्तर में, लोग दक्षिण में। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी और ग्राउंड वाटर खतरनाक स्तर तक निकाला जा रहा था। 1949 में इजराइल ने एक फैसला लिया, पूरे देश का पानी सरकार के कंट्रोल में। पानी सुविधा नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा बन गया। राशनिंग हुई, कड़े नियम बने, लेकिन योजना बनी लॉन्ग टर्म। किसानों ने एक नई तकनीक अपनाई, ड्रिप इरिगेशन। पानी सीधे जड़ों तक, ना बहाव ना बर्बादी, कम पानी में ज्यादा पैदावार। इसके बाद आया नेशनल वाटर कैरियर, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पानी। 1999 से 2002 का भयानक सूखा। और तब इजराइल ने कहा, अब बारिश पर निर्भर नहीं रहेंगे। समुद्र के पानी से नमक निकाला गया और उसे पीने योग्य बनाया गया। आज इजराइल के पास 6 बड़े डिसैलिनेशन प्लांट हैं। बारिश हो या न हो, पानी चलता रहता है। इजराइल अपने गंदे पानी का 90% तक दोबारा इस्तेमाल करता है। भारत 20% से भी कम। इजराइल में 70% खेती ट्रीट किए गए पानी से होती है। किसान भविष्य की योजना बना सकता है। भारत में किसान अगली बारिश की प्रार्थना करता है। जहां सालाना बारिश 100 मिलीमीटर से भी कम है, वहां से आज इजराइल का 60% कृषि निर्यात आता है। कोई पानी की छुट्टी नहीं, कोई टैंकर माफिया नहीं, कोई किसान आत्महत्या नहीं। इजराइल जीडीपी लगभग 550 अरब डॉलर, महाराष्ट्र जीडीपी लगभग 580 अरब डॉलर। मतलब पैसे की कमी नहीं है, पर महाराष्ट्र में किसान मरता है, इजराइल में किसान बचता है। मराठवाड़ा में बारिश 600 से 800 मिलीमीटर होती है, फिर भी पानी नहीं टिकता। क्यों? क्योंकि 4% जमीन पर बोया गया गन्ना 60% पानी पी जाता है। क्यों? क्योंकि चीनी मिलें सत्ता के करीब हैं। अगर इजराइल रेगिस्तान में यह कर सकता है तो भारत अपनी समतल जमीन पर क्यों नहीं? नदी जोड़ना राजनीति है, मान लिया, पर समुद्र से पानी लाकर विदर्भ और मराठवाड़ा तक पहुंचाने से कौन रोक रहा है? यह सवाल पैसों का नहीं है, यह सवाल प्राथमिकताओं का है। रेवड़ियाओं बांटने से वोट मिलते हैं, लेकिन किसान नहीं बचते। अगर भारत चाहे तो किसान आत्महत्या रोक सकता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम सच में चाहते हैं?
आप क्या सोचते हैं, क्या भारत इजराइल जैसा मॉडल अपना सकता है या किसान यूं ही मरते रहेंगे? कमेंट में बताइए। वीडियो शेयर कीजिए और इंडोस्फीयर को सब्सक्राइब करें।